अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और गर्मियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही मेस व्लॉग है और बहुत ही ज़्यादा काम किया है मैंने इस व्लॉग में और फिर आपके साथ शेयर भी किया है। एक्चुअली मेरा घर जो है ना उसमें कलर करवाने वाला हुआ था काफ़ी टाइम का। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जितने लोग भी मेरा व्लॉग देखने लगे हैं वो फ़ौरन सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़। तो जी व्लॉग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है ना करवाना था कलर घर को। एक्चुअली घर है तो बहुत छोटा सा, लाइक एक फ्लैट ही होता है हमारे पास यहाँ पे नॉर्मली 1 BHK का 2 BHK का, लेकिन हमारे फ्लैट्स में इतना मेस होता है, इतनी चीज़ें होती है कि जब हम निकालते हैं ना तो हमारा दिमाग खुद ही घूम जाता है कि हम क्या कहाँ पे रखें। वैसे तो मैंने अपने घर को ना बहुत ही ज़्यादा अरेंज्ड करके रखा हुआ है, ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खुद भी। लेकिन जब आपको पता है घर में इस तरह का काम हो तो इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखर जाती है कि बस पता ही नहीं चलता। आई थिंक 3-4 दिन लग गए मुझे सारा घर समेटते समेटते। ये लास्ट जो है ना वो मैंने आइकिया से थोड़ी सी चीज़ें ऑर्डर की थी और ये ना आइकिया की चीज़ें जो हैं वो वर्थ बाइंग है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आदमी आ गए थे कलर करने वाले और वो अपना कलर वगैरह मिक्स कर रहे थे, तो मैं ये चीज़ें जो है वो किचन में लेकर आ गई थी। मैंने सोचा कि पहले मैं इनको समेट लूँ इससे पहले कि कोई टूट जाए। और बस यहाँ पे उन लोगों ने कलर स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली कलर ना 1 साल ही हो गया, हम कह रहे थे करवाते हैं, लेकिन करवाते करवाते हर दफ़ा अयान के एग्ज़ाम्स आ जाते थे या फिर कोई ना कोई मसला हो जाता था और जब उनके साथ टाइमिंग सेट होती थी तो हम फारिग नहीं होते थे और जब हम फारिग नहीं होते थे तो वो लोग बिज़ी होते थे। लेकिन इस दफ़ा ना हस्बैंड ने बोला कि ये काम करवा के फारिग हो जाओ। और ये देखें घर किस कदर मैस हुआ है। कपड़े धोए हुए थे बैल्कनी में, वो निकाल के पहले बेड पे रख दिए कि पहले हॉल उनको क्लियर करके दे दूँ और वो हॉल में स्टार्ट करें और फिर मैं कमरा समेटूंगी, फिर वो कमरे में करेंगे। अच्छा ये देखिए कितना छोटा सा घर है लेकिन इतना मैस हो गया था कि बस। और यहाँ का जो कलर है ना वो पाकिस्तान के कलर से टोटली डिफरेंट करते हैं। लाइक एक से 2 दिन के अंदर उन्होंने कलर कर दिया था और इतने डिसिप्लिन्ड तरीके से किया था। लाइक मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान में कलर करवाते हैं ना तो हमारी हालत हो जाती है, इतना ज़्यादा वो मतलब कि मुश्किल से कलर करते हैं। लेकिन अभी का मुझे आइडिया नहीं है ये वॉल्स कलर्स पाकिस्तान में अब किस तरह की जाती है। अभी तो बहुत कुछ नया नया निकल आया है, लेकिन यहाँ पे जो है ना इन्होंने बहुत ही तरीके के साथ 1 से 2 दिन के अंदर इन्होंने कलर कंप्लीट कर दिया था। और हॉल का जब कंप्लीट हो गया था तो मैं कमरे की सारी चीज़ें हॉल में लेकर आ गई थी और अब वो कमरे का करेंगे। और मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और साथ में ये वाला केक लिया। ये केक जो है ये फ्यूल पंप से मिलता है और ये बड़ा ही मज़े का होता है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बस बेटे को भी मैंने खाना दिया। खाना देने के बाद हम लोग फिर दोबारा लग गए, हम लोग नहीं सिर्फ मैं दोबारा लग गई। और अभी कमरे की हालत देखें, कमरे में सारे बेड उन्होंने हटाए और हटा के और बेड के नीचे भी थोड़ा सामान था वो भी सारा हटाया और कपड़े भी इतने धोने वाले हो गए थे, सफाइयाँ भी करने वाली हो गई थी, कपड़े समेटने वाले भी थे। किचन की हालत देखें। और मैं कहती हूँ 3-4 दिन जो है ना वो खूब मेरी मेहनत हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। और बस ये नेक्स्ट डे का क्लिप था। बेटे को मैं स्कूल छोड़ने के लिए गई, स्कूल छोड़कर आकर मैं थोड़ा सा लेट गई। लेटने के बाद मैं दोबारा उठी हूँ और अब जो है वो फिर मैंने कॉफ़ी वगैरह पी और अपना जो है ये मल्टीविटामिन मैंने खाया, ऑप्टी वुमेन। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपने अगर लेना हो तो इसे आप सर्च करके लीजिएगा गूगल से। ये नॉर्मली 199 150 का मिलता है, लेकिन अगर आप सर्च करके लेंगे तो 100 के अंदर भी आपको आई थिंक 90 कैप्सूल मिल जाते हैं, लाइक 3 मंथ के लिए, तो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। और यहाँ पे ये दिखा रही थी आपको मैं जिलेट मैक बैठी हुई। बस ये भी सामान में आया था। एक्चुअली हस्बैंड जो है ना वो बार्बर के पास जाते हैं और उनकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है, जो कि ख़राब हो जाती है बार्बर का हाथ लगने की वजह से। क्योंकि ये बार्बर लोग जो है ना ये इतने लोगों का फेस टच करते हैं जिसकी वजह से एक के जरासीम दूसरे को लग जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है ना वो मैं खुद ही घर में ही अपना किया करूँगा शेव वगैरह। तो बस ये कुछ सामान वगैरह आया था
लाइक ग्रोसरी का। तो ये मैं थोड़ा समेट रही थी और इसमें ये सारी चीज़ें थी। ये पास्ता बरीला का ऑफ़र में लगा हुआ था। ये बरीला भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है लाइक पास्ता वगैरह में। और ये लॉरियल का जो शैम्पू है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा मैंने जो है ना ये जैस्मिन के राइस मंगवाए थे और ये आई थिंक 25 दिरहम के 5 kg आए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे रहते हैं। लाइक आप चाइनीज़ बनाते हो। और ये मुझे जो है ये मिला था वाउचर जो मैं नेक्स्ट परचेज़ पे यूज़ कर सकती थी। तो बस कुछ काम करके मैं आ गई थी किचन में। अगर तकरीबन समेटा जा चुका था और काफ़ी ज़्यादा एक मेंटली पीसफुल हो गया था कि चलो घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और बस अभी मैं यहाँ पे खाना बनाऊँगी। और खाने में आज जो है ना वो मैं अपनी फैमिली का फेवरेट बना रही हूँ। आलू मटर चिकन वाला जो शोरबा है वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसमें मैंने सारे खड़े मसाले ले लिए थे प्याज के साथ। मैंने उनको अच्छे तरीके से जो है वो हल्का सा ब्राउन कर लिया है। प्याज को इतना ब्राउन करना है कि वो वाइट भी रहे और हल्का हल्का एलमंड्स कलर का लगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने उसमें चिकन शामिल कर दिया है। अच्छा, ये वाला जो सालन है आप सेम मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो इतना ज़्यादा ये मज़े का लगता है कि कभी कभी तो हम ये वाला सालन है जो हम दूसरे दिन भी खा लेते हैं तंदूर की रोटी के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, इसमें अब जो है वो मैंने चिकन डाल दी है और चिकन के साथ मैं डालूँगी नमक। अच्छा, आप इस स्टेज पे चिकन के ऊपर नमक डालते हैं ना तो चिकन जो है ना वो आपकी बड़ी जूसी और टेंडर बनती है। लाइक अगर आप बाद में नमक शामिल करते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता जितना कि चिकन को फ्राई करते वक्त, चिकन को भूनते वक्त सबसे पहले, सब मसालों से पहले जब आप नमक डालते हैं तो फिर चिकन जो है ना वो बड़ी जूसी सी बन जाती है। उसके बाद वही सारे बेसिक मसाले मैंने डाल दिए थे। हाँ, गरम मसाला भी थोड़ा सा डालिएगा पाउडर, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, लहसुन, अदरक, ज़ीरा और ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले डाल के मैं चिकन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो भून लूँगी। अभी मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर भी अगर आपके पास बड़ा है तो आप 2 ले लें, अगर छोटे हैं तो आप 3 ले लें। और टमाटर और प्याज तो आजकल जो है वो बिल्कुल इतने महंगे हैं टमाटर और प्याज, आप यकीन माने। तो बस ये सब चल रहा है। महंगाई तो आपको पता है हर तरफ ही बहुत ज़्यादा है। और अगर पता है ऑफ़र में भी लेते हैं ना हम ओनियन, वो ओनियन इतने ख़राब होते हैं कि वो घुलते ही नहीं हैं। लाइक अगर ऑफ़र में यहाँ पे लगती है वीकेंड पे ऑफ़र, टमाटर और प्याज पे ऑफ़र लग जाती है। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के साथ ये सारी बातें करती हूँ ना पूरा दिन के बाद तो वो इतना हंसते हैं। वो कहते हैं मैं पूरा दिन मतलब कि गाड़ियों का काम करता हूँ और तुम मेरे साथ रात कटो तो मैं उन्हें कहती हूँ हमारा टॉपिक तो यही है ना, हमें तो अगर प्याज और टमाटर भी सस्ते मिल जाएँ तो हम ख़वातीन जो है, हाउस वाइफ जो है वो इसी पर खुश हो जाते हैं। लेकिन वो टमाटर और प्याज अच्छे होने चाहिए। लाइक अगर आप देखें ना यहाँ पे 1 दिरहम और 1 दिरहम या 2 दिरहम के टमाटर और प्याज भी मिलते हैं। लेकिन आप यकीन करें वो यूज़ करके देखें, आपका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा जब तक आप 5 और 6 दिरहम वाले टमाटर और प्याज नहीं डालेंगे। ये मेरी आपको इन्फॉर्मेशन है। खाना मज़े का बनाने के लिए ना आपको टमाटर और प्याज की कीमत पे कंप्रोमाइज़ लाजिम करना पड़ेगा। हाँ, अदरक चल जाता है और बाकी चीज़ें भी, लेकिन टमाटर और प्याज पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें। आपका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा जब तक आप 6-7 दिरहम kg वाला नहीं डालेंगे। 1 दिरहम kg वाले का कोई जायका नहीं बनता और ना ही वो घुलता है। ओके, इसी बातों में, टमाटर और प्याज की बातों में सारा खाना जो है वो रेडी हो चुका था। सालन को अच्छी तरह भून के मैंने दम पे लगा दिया था, रेडी हो गए, साथ में चावल बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ये ब्लेंडर लिया है। मेरा ब्लेंडर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। लाइक इतना ख़राब हो गया था कि अब ना उसमें कुछ बनाना नुकसान ही था। उसका जो है वो सारा चौक होना शुरू हो गया था। तो ये वाला ब्लेंडर मैंने लिया था कैनवुड का, 200 दिरहम का था, काफ़ी अच्छा था।
और उसके अलावा ये जी अगले दिन का व्लॉग है। अभी जो है ना हॉल और कमरा जो है वो साफ़ सुथरा हो गया था, और हॉल और कमरा साफ़ सुथरा होने के बाद किचन की डेंटिंग पेंटिंग ना की जाए तो ये किचन के साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो आज का दिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना किचन को भी हम साफ़ सुथरा कर लें। वैसे भी ईदें गुजरी हैं और किचन काफ़ी ज़्यादा मैसी हुआ है, तो किचन को भी हल्के हल्के हाथ से जो है वो साफ़ सुथरा करें। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन को जो है वो मैं साफ़ करना शुरू हो गई थी। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे कितनी अच्छी रह जाती है ना, आप यकीन माने। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो अभी तो खैर पाकिस्तान में भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं। ये जो कपड़े धोने वाली आंटियाँ हैं इनके भी नखरे ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में। पता है जब मुझे याद है जब भी कभी जाना होता है तो बड़े नखरे होते हैं जो आके कपड़े धो के जाती हैं। इतना फैमिली बड़ी होती है, एक वूमेन तो नहीं ना धो सकती। तो जी ये वाला वॉशिंग मशीन का कवर जो है ये मैंने लिया था आई थिंक केयरफॉर से ही, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। अब देखेंगे ये कितने टाइम चलता है। वॉशिंग मशीन के कवर ने भी बहुत तंग किया हुआ है। आई थिंक ये थोड़े दिनों के बाद इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि मेरे जो बर्तन धोने की जगह है वो भी बिल्कुल साथ है और इसके ऊपर पानी पड़ता है और ये बिल्कुल डैमेज हो जाता है। एनीवेज़ किचन को सारा जो है वो मैंने साफ़ कर लिया था। सारी जो मेरी मशीन्स वगैरह हैं उनको भी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसको बिना महीने में एक दफ़ा सारे किचन को डीप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो किचन डेली बेसिस पे साफ़ सुथरा होता ही रहता है, लेकिन ड्यूरिंग वीक जो रूटीन होती है ना वो इतनी टफ़ होती है कि आप डीप क्लीनिंग की तरफ ना नहीं आ सकते। तो मैं बस यही करती हूँ किचन में ख़ास तौर पे कि जैसे जैसे हाथ लगे ना किचन को साफ़ करती रहती हूँ। तो बस ये था जी, किचन माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया। अभी मैं तकरीबन 1 महीने के लिए पुरसुकून रहूँगी। मेरे घर में थोड़ा सा भी मैस हो जाए ना तो मेरी रात की नींद ख़राब हुई होती है। मेरे सारी रात वही चलता है कि अगले दिन जाके मैंने ये चीज़ साफ़ करनी है। एनीवेज़ यहाँ पे सारा ये भी सेट हो गया था, ऑर्गेनाइज हो गया था। और अभी लास्ट में जो है ना वो बच गया था बखूर देना। और ये बखूर आप लोग भी लाजिम अपने घर में दिया करें, ख़ास तौर पे जो लोग यूएई में रहते हैं वो लोग लाजिम, क्योंकि मुझे पता है कि सऊदीया में तो घर बहुत बड़े होते हैं और बाकी जगह भी जिन पे घर बड़े होते हैं उनका कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ यूएई में घर जो है ना वो बहुत छोटे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं ना तो उसकी सारी स्मेल जो है वो कपड़ों में चली जाती है, चीज़ों में चली जाती है, और वो फिर तो फिर मेरा ना वीक में ट्वाइस ऐसा होता है कि मैंने बखूर लाजिम देना। और मैं किसी और चीज़ का देखूं या ना देखूं, लेकिन मैं बखूर हमेशा बहुत अच्छा लेती हूँ। और कोयला आपको दिखा रही थी, वो वाला कोयला जो है वो अच्छे तरीके से बर्न नहीं होता। ये वाला कोयला जो है ये बहुत अच्छे तरीके से बर्न होता है और इसके ऊपर जो है वो बखूर भी काफ़ी अच्छे तरीके से स्मोक हो जाता है। बस ये कर लूँगी और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से, ख़ास तौर पे मुझे ये होता है कि मेरे कपड़ों में और बिस्तरों में स्मेल ना जाए, क्योंकि किचन के साथ बिल्कुल कमरा है, हॉल फिर भी दूर है। और बस हॉल वाली चीज़ों में इतनी नहीं जाती, लेकिन कपड़ों में, और ख़ास तौर पे जो आपके वो कपड़े होते हैं ना सिल्क टाइप के कपड़े, यहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर सिल्क टाइप के कपड़े भी यूज़ ही होते हैं, तो उसमें स्मेल चली जाती है। तो जी न्यू वाले ब्लेंडर को उसकी जगह पे रख दिया था। तो आज का व्लॉग था यहीं तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।